ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं फेस टू फेस की वीडियो, जिसपे आजकल हिजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एक इंडिया से ख़बर निकल कर आ रही है, और वो हिजाब की बेसिकली स्टोरी क्या है और क्यों इस बात को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, वो आज जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। तो चलते हैं रिजवान सर की वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और उनकी बात से सहमत हैं या मेरी बात से सहमत हैं तो अपना ओपिनियन जो है वो प्रीशियस ओपिनियन ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। तो यस, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। तो यस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। कि हिजाब का महत्व आज की तारीख में, ये आप महिला देख रहे हैं, ये जो महिला है ये इस्लामिक नज़रिए से आज की तारीख में मुसलमान के सोचने का तरीका इतना सीमित हो गया है, ये बिल्कुल भी इस्लामिक नहीं है, गुनहगार है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑफ शोल्डर पहन रखा है, नीचे से ढीली पैंट पहन रखी है। यही अगर और टाइट पहन ले तो और बुरी हो जाएगी, स्कर्ट पहन ले तो बिल्कुल बाजारू कर देंगे इसको, बिना कुछ जाने इसके बारे में। ये हो गया। अब इससे ज़्यादा बेहतर मुसलमान लड़की ये है। क्यों पता है? क्योंकि ये देखिए, ये शलवार कमीज़ की, चूड़ीदार कमीज़ की कमीज़ पहने हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि दुपट्टा नहीं पहने हैं। अब आप ये देखिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो उडुपी कर्नाटका में हिजाब का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल मुझसे बहुत से लोगों ने रात में और आज सुबह भी कहा कि जो ये टोल प्लाजा पर गोली चली है, इस पर आप वीडियो तुरंत बनाइए। तो नंबर 1 ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। नंबर 2 जो वो करने आए थे, ये मुझे मैटर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। जो वो हमलावर करने आए थे वो करके चले गए, वो कामयाब हो गए। वो गाड़ी में पंचर करने आए थे कर दिया उन्होंने। सड़क पे गोली मारने आए थे, मार दी उन्होंने। और बाकी वो जो जो काम करने आए थे वो काम हो गया सबका। अब इसमें इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद बहुत समझदार हैं। पर टायर में पंचर हो गया, ये बात तय है। वो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होने आए थे टोल प्लाजा में, वो कैप्चर हो गए। वो मुंह छुपाना नहीं चाहते थे, उन्होंने मुंह नहीं छुपाया। वो सरेंडर करना चाहते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सबका काम कर गए। इससे ज़्यादा इस पर वीडियो नहीं बनता। ठीक, अब कैसे सबका काम कर गए, ये आने वाला वक्त शायद बताएगा। तो वापस चलते हैं एक ज़रूरी मुद्दे पर, हिजाब को लेके जो उडुपी के एक गवर्नमेंट कॉलेज में कर्नाटका में बवाल हो रहा है। आप सबको पता होगा, 8-9 लड़कियों को आज से करीबन 2-2.5 महीना पहले क्लास में एंट्री रोक दी गई। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया कि ये लड़कियां एक हिजाब में जो आती हैं, दे आर ईटिंग टुगेदर, दे आर रोमिंग टुगेदर, इस टाइप का एक कंप्लेंट आई। एंड दे आर ऑलवेज सीन टुगेदर इन द प्रेमिसेस, इन द कैंपस। तो ये हुआ कि साहब इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, खैर वगैरह, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो हिजाब का महत्व बताने के लिए कुरान शरीफ से लेके अब तक लेटेस्ट हिजाब का क्या महत्व है, ये आप लोग को बताना चाहता हूँ। और ये जो वीडियो का नाम रखा है हिजाब का महत्व, ये बाद में बताऊँगा। तो देखिएगा ज़रूर कि हिजाब का असली महत्व है क्या। हिजाब का जिक्र कुरान शरीफ में आता है। जैसा मैंने हमेशा आपको बताया है, कुरान शरीफ एक प्योरली डिवाइन बुक नहीं है। प्योरली वो एक डिवाइन बुक भी है, दीनी किताब भी है, दुनियावी किताब भी है, लॉ बुक भी, लॉ भी उससे निकलते हैं, जो भी उसमें मानता रखते हैं। सोसाइटी के नॉर्म्स भी उससे निकलते हैं, वॉर के तरीके, वॉर के नॉर्म्स भी उससे निकलते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक कलेक्शन, या कहें बहुत छोटा एक कलेक्शन है, और जो एक गाइडिंग लाइट है, उसमें सब चीज़ नहीं समाई है। उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सूरह 24 में आयत 30 में, अगर आप लोग गूगल करके देखें मिल जाएगा, ये पहली बार इसका जिक्र आता है हिजाब का। पहले आदमियों को नसीहत दी गई है कि नज़र का हिजाब रखें, नज़र की शर्म रखें, और किसी भी महिला से, गैर महिला से जब बात करें तो आंखें अपनी नीचे रख के बात करें, आंखों का लिहाज रखें। सूरह 24 में 31 में, इसी में कंटिन्यूएशन में ये सेम हिदायत औरतों के लिए आई है
कि आप भी अपनी नज़र की शर्म रखें, नज़र नीचे रखकर आप आदमी को जब बात करें तो नज़र आपकी नीचे होनी चाहिए। अब जो कुछ लोग जाहिल लोग हैं वो जो लिखा है उसी को मान लेते हैं, ठीक, जब उन्हें मानना होता है। अब यह नज़र नीचे रखने का मतलब ये नहीं है कि नज़र नीचे रखो और कहीं गिर पड़ो। नज़र नीचे रखने का मतलब है अपने जहन में इज्जत रखो जिससे तुम बात कर रहे हो, आदमी औरत के लिए रखे, औरत आदमी के लिए रखे। और जो औरत की आयत है यानी सूरह 24 में आयत 31, वो थोड़ी सी और एक्सटेंड होती है और वो ये हिदायत देती है औरतों को कि उसको खुमूर वर्ड आया है, मीन्स एक चीज़ आप ऐसी ढकें जो आपका चेस्ट पोर्शन, ब्रेस्ट पोर्शन को कवर करे। ये कोई हदीस से नहीं है, ये डायरेक्ट कुरान शरीफ से ये चीज़ निकल के आती है। फिर उसके बाद सूरह 33 में ये हिदायत आती है हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आप, आपके घर वाले, अहलिया, आपके घर की औरतें और बाकी भी जो मुस्लिम हैं उनकी औरतें, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जिलबाब करके कुछ उसको बोला जाता है, अरबिक वर्ड है। तो इट इज़ कंसिडर्ड, जब उसको इंटरप्रेट किया गया, इट इज़ कंसिडर्ड अ लूज ड्रेस। तो आसान भाषा में अगर इसको बताएं तो ट्राई टू अवॉइड, या इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू शो, इसको कोट एंड कोट बोल सकते हैं, द शेप ऑफ द बॉडी, द कर्व्स ऑफ द बॉडी। चेहरा ढकना इस्लामी नज़रिए से, मुस्लिम नज़रिए से कहीं नहीं है। ये एग्जैजरेशन है। ये जो ज़्यादा मुसलमान होना चाहते हैं अल्लाह ताला की लॉग बुक में, किताब में, ये उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा के ऐसा कर दिया। चेहरा ढकने का कहीं भी आपको कोई भी हिदायत या आयत नहीं मिलती है। तो यहाँ से ये उठता है हिजाब। इसको आप एक कल्चरल नॉर्म भी कह सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो प्री मुस्लिम पीरियड था, अरबिक पीरियड, जिसको लोग प्री इस्लामिक पीरियड बोलते हैं, मैं उसको प्री मुस्लिम पीरियड बोलता हूँ। उस टाइम औरतें अपने बालों को धूल से कवर करने के लिए सर पर कपड़ा बांधती थीं, और वो जो कपड़ा बंधता था तो उसका जो ये पोर्शन है ये पीछे लटका रहता था। तो इसको इंटरप्रेट किया गया जुरिस्प्रूडेंस में, कि सोशल जुरिस्प्रूडेंस में, कि अब आप जब ये पट्टा बांधेंगे तो ये जो चीज़ है ये पीछे नहीं रहेगी, इन करके सामने आ जाएगी, मीन्स ओवर द अपर पोर्शन, द बस्ट। क्लियर? मैंने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन से, लिटरेचर से, इस्लामिक थियोलॉजी से आप लोगों को ये समझा दिया। अब दोस्तों, इस्लामिक थियोलॉजी में, उडुपी में मैं बात पे आऊँगा। बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी कोई ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जिसमें थोड़ा सा पीछे का चीज़ डिस्कस करना चाहूँ, आप लोगों से डिस्कस करूँ और आप लोगों को भी कुछ पता चले उसके बारे में। 5 तरह के इंजंक्शंस हैं, हिदायत हैं, ठीक, इस्लामिक लिटरेचर में। पहली है फ़र्ज़, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ठीक, और ईमान कि अल्लाह एक है। तो पहला है फ़र्ज़ जो हमें फॉलो करने हैं, इंजंक्शंस की बात बता रहा हूं, हिदायत की। दूसरा है वाजिब। वाजिब वो चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ नहीं हैं पर कहा गया है कि करो, माने कोट अनकोट मैंडेटरी नहीं है पर स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि करो। जैसे दाढ़ी रखना वाजिब है, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है पर वज़ू करना वाजिब है, आप पर वाजिब है। सर ढकना, टोपी पहनना वाजिब है। तहज्जुद की नमाज जो 12 बजे के बाद होती है, 5 नमाज फ़र्ज़ हैं, तहज्जुद की नमाज वाजिब है। 30 जो रोज़े आप रमज़ान में रखते हैं ये फ़र्ज़ हैं, पर इसके अलावा आप कोई और रोज़े रखते हैं, जुमे का रोज़ा रखते हैं, जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, तो वो आप पर वाजिब है, ठीक। आदमी का दफन करना फ़र्ज़ नहीं है, आदमी का दफन करना वाजिब है, स्ट्रांगली एडवाइस किया गया है कि करो, पर फ़र्ज़ की कैटेगरी में नहीं आता है। रमज़ान में जो तरावी पढ़ी जाती है, ये लोगों को, बहुत को आइडिया नहीं होगा, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब है, ठीक। और जहाँ तक ईद और बकरीद की नमाज है, ये भी फ़र्ज़ में नहीं आती है, ये वाजिब में आती है। सो वाजिब आर थिंग्स विच आर वेरी क्लोज टू मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम इस्लामिक लिटरेचर, बट वो फ़र्ज़ नहीं है। तो पहला हो गया फ़र्ज़, दूसरा हो गया वाजिब, तीसरा हो गया मंडूब। ये वो चीज़ हैं जो ऊपर वाले ने ये कहा कि तुम अगर करोगे तो
एक तरह से अगर आसान भाषा में समझे तो तुम्हारे पाक कामों में, अच्छे कामों में ये चीज़ कहीं लिखी जाएगी। किसी की मदद करना, झूठ ना बोलना, सच बोलना, भले आपका कोई जान माल का नुकसान हो जाए, तो ये सब चीज़ें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, इस टाइप की चीज़ ये आप पर आती हैं मंडूब में। चौथा आता है मकरू या शिर्क। मकरू या शिर्क मीन जिनको कोट अनकोट हराम नहीं कहा गया है, लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से माना जाएगा कि नहीं, जहाँ तुम्हारा हिसाब हो रहा है वहाँ ये चीज़ नेगेटिव में लिखी जाएगी। मकरू शिर्क, जैसे कोई मज़ार पर जाता है और वहाँ सिजदा करता है, मज़ार पर जाता है कोई, वहाँ पर कुछ मांगता है, या इस टाइप की कोई आपके मुंह से गाली निकलती है, जैसे रज़ाक़रे आज़म के चेले माँ बहन बेटी करते रहते हैं ना, तो ये मकरू है, शिर्क है, ये मतलब कुफ्र, मतलब गलत बात है। इनका कहीं ना कहीं हिसाब हो रहा होगा। वैसे तो सच्चे मुसलमान का ऐसा लगने लगा है सोशल मीडिया पर देख के कि गाली देना ही काम है। ठीक, तो ये हो गया फ़र्ज़, दूसरा हो गया वाजिब, तीसरा हो गया आपका मंडूब, चौथा हो गया आपका मकरू, और पांचवा हो गया हराम, जो चीज़ बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। जैसे आप इसमें पोक ईटिंग मान सकते हैं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा एक छठा इंजंक्शन है जो कहीं मेंशन नहीं किया गया है, वो है जायज़ या नाजायज़। जायज़ नाजायज़ वो चीज़ है जो आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से एक चीज़ को जायज़ या नाजायज़ कैटेगरी में मान सकते हैं। हमने एक बेल का 10,000 रुपये लिया, दूसरे वकील ने उसी बेल का 40,000 रुपये ले लिया, तो ये कैसे आर्गूमेंट होगा कि क्या उसने 40,000 रुपये जो लिए हैं वो हराम है? तो यहाँ पर आता है कि नहीं, हराम नहीं है, उसको वो चीज़ वहाँ पर जायज़ लग रही है, भाई उसने लिया, देने वाले ने दिया, तो ये चीज़ है। तो अगर हम इस्लामिक लिटरेचर के हिसाब से देखें तो ये हिजाब पहनना, शक्ल छुपाना कहीं नहीं है, फिर से बता रहा हूं, हिजाब पहनना, और ये या तो ये वाजिब की कैटेगरी में आता है, फर्ज में नहीं आता है, और या ये इस हिसाब से आता है कि चाहे आप इसको जायज़ मान लें पहनने को, चाहे ना पहनने को भी आप जायज़ मान लें। ये दोनों कैटेगरी में, ये ओपन है, आपके इंटरप्रिटेशन पर है, आपकी सहूलियत और आपकी सोच के हिसाब से है। अब इससे पहले जो लेडीज़ थी जो अफगानिस्तान की, आप ये फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ठीक है ना, अब इस हिसाब से तो ये सारे बाजारों थी, सारे हराम कपड़े हैं ये, पर वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में पहने जाते थे। 80 के बाद लोगों ने पहनने बंद कर दिए, और अब ये हाल है कि कोई ऐसा पहने तो उसे गोली मार दी जाएगी। तो ये मैंने आपको पूरी इसकी इस्लामिक लिटरेचर बताई। अब आते हैं ओडीपी पर। जब अगर किसी भी संस्था की कोई ड्रेस नहीं है कलर्ड, जैसे बहुत सी संस्था हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहां पर कोई ड्रेस नहीं है, मीन्स आप अपने घर की कोई भी ड्रेस पहन के आ सकते हैं, वहां पर आप किसी को हिजाब पहनने को मना नहीं कर सकते। क्लियर है, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन जहां पर एक प्रोटोकॉल है, एक ड्रेस है, वहां पर आप हिजाब पहनने वाले को मना कर सकते हैं। अब ये आर्गुमेंट अलग है, जब इतने दिन से पहन रहे थे तो अब क्यों मना किया, ये कोई रीजन नहीं है। अब इतने दिन से हमारा घर बना हुआ है, अगर आज एलडी आ जाए कि साहब आपका ये छज्जा बाहर है, या ये सीढ़ी गलत है, या आपका ये नक्शे के हिसाब से घर नहीं बना है, तो हम उनसे ये नहीं कह सकते यार 30 साल से घर बना हुआ है, तुम पहले कहाँ थे, ये हम नहीं कह सकते। तो ये आर्गुमेंट बेकार का है। अब है तो है, तो अगर स्कूल की ड्रेस है और उसमें जाहिर सी बात है हिजाब नहीं आता है, तो आप हिजाब की जिद नहीं कर सकते, ये खामखा की दादागिरी है। बहुत से ऐसे क्लब्स हैं जो कहते हैं यहाँ पर हम आपको सिर्फ सूट में अलाउ करेंगे। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन स्कूल हैं, हमने एक्सपीरियंस किया है, आई स्टडीड इन ऑलवेज क्रिश्चियन स्कूल्स, लामाटीनिया, आई तो स्टडीड इन लामाटीनिया गर्ल्स ऑल्सो टिल क्लास 3, लामाटीनिया गर्ल्स, लामाटीनिया बॉयज एंड देन सेंट फ्रांसिस। तो वहाँ पर भी एक डेकोरम है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कहते हैं कि लड़की बिंदी नहीं लगा सकती। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ कहा जाता है कि शोल्डर लेंथ तक के आप बाल रखेंगे, इससे लंबे बाल होंगे तो आपको उन्हें बांध के आना है, आप खुले बाल रख के नहीं आ सकते। तो जहाँ ड्रेस है वहाँ आपको मानना पड़ेगा। आप ड्रेस का वायलेशन हिजाब के नाम पर या मजहब के नाम पर नहीं कर सकते, और इसीलिए ये रिएक्शन नजर आ रहा है। अब लोग आप देख रहे हैं कुछ भगवा पहन के आने लगे हैं, लड़कियां भगवा दुपट्टा पहन के आ रही हैं, लड़के भगवा पटका पहन के आ रहे हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन करना है और रिटेलिएशंस का आपको रिएक्शंस देखने हैं तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपको जिद में मज़ा आता है और क्लास छोड़ने में मज़ा आता है आपको,
को। अब बात आता है सरदार पगड़ी क्यों पहनता है। सरदार पगड़ी इस मारे अलाउ करी गई है क्योंकि वो सिख रिलीजन की कोर वैल्यूज में है, फर्ज है, जैसे हमारा है नमाज रोजा हज ईमान, इस मारे अलाउ करी गई है। तो सिख जो पगड़ी पहनते हैं, वो जो पहनते हैं वो उनकी कोर वैल्यूज में है, जबकि हिजाब इस्लामिक कोर वैल्यूज में नहीं है, फर्ज नहीं है। और जो ये संविधान आर्टिकल 25 आर्टिकल 28 जो ये समझाते हैं, कभी कभी समाज में संविधान कानून से या रूल से ऊपर होता है और कभी कभी संविधान रूल से नीचे भी होता है। सुन लीजिए इस बात को, नीचे भी होता है। अगर हमारा रिलीजन प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का हमें अधिकार है तो उसमें कंडीशंस भी हैं। हम जालीदार टोपी लगा के सुप्रीम कोर्ट में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वहाँ पर ड्रेस है। हम जालीदार टोपी लगा के हाई कोर्ट में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वहाँ पर ड्रेस है। एक इसका तरीका होता है। एक पायलट कहे कि नहीं साहब मैं तो प्लेन उड़ाऊंगा लेकिन जालीदार टोपी पहनूंगा, मेरा संवैधानिक अधिकार है, तो ये गलत है। जहाँ पर ड्रेस मैंडेटेड है, जहाँ पे रूल बने हुए हैं, वो संविधान से भी ऊपर हैं और संविधान को ओवर रूल करते हैं। मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए। और मजहब प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि कोई पायलट प्लेन चला रहा है और नमाज का टाइम हो गया तो वो कहे कि मैं कॉकपिट में नमाज पढ़ूंगा। कोई इंजन चालक है तो वो कहे साहब ट्रेन तो स्टेशन पे पहुंचने वाली है पर मेरा टाइम हो गया है जुमे का, मैं नमाज पढ़ूंगा। रिलीजन प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी कहे कि साहब क्लास चल रही है पर मैं तो बाहर निकल के घंटी बजाऊंगा, मुझे पूजा का मेरा टाइम हो गया। तो गलत इंटरप्रिटेशन ना करें, ये आपको अधिकार नहीं देता है। जहां पर ड्रेस डेजिग्नेटेड है, मैंडेटेड है, वहां आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं। जहां पर कलर्ड है, कोई ड्रेस नहीं है, वहीं आप हिजाब पहन सकते हैं। संविधान का और मजहब का झूठा बहाना लेके इन दोनों के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाओ। शायद तुम्हें कोर्ट अलाउ कर दे हिजाब पहनने के लिए, वो अलग बात है, पर समाज को ऐसी बेवकूफ़ियों से और ऐसी जिद से जो इस्लामिक नज़रिए से भी फ़र्ज नहीं है, आप डिस्टर्ब प्लीज़ ना करें और ऐसी चीज़ों को सपोर्ट ना करें। अब अपनी बात ख़त्म करता हूं कि हिजाब का महत्व आज की तारीख में, ये आप महिला देख रहे हैं, ये जो महिला है ये इस्लामिक नज़रिए से आज की तारीख में मुसलमान के सोचने का तरीका इतना सीमित हो गया है, ये बिल्कुल भी इस्लामिक नहीं है, गुनहगार है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑफ शोल्डर पहन रखा है, नीचे से ढीली पैंट पहन रखी है। यही अगर और टाइट पहन ले तो और बुरी हो जाएगी, स्कर्ट पहन ले तो बिल्कुल बाजारू कर देंगे इसको, बिना कुछ जाने इसके बारे में। ये हो गया। अब इससे ज़्यादा बेहतर मुसलमान लड़की ये है। क्यों पता है? क्योंकि ये देखिए ये शलवार कमीज़ की, चूड़ीदार कमीज़ की कमीज़ पहने हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि दुपट्टा नहीं पहने हैं। अब आप ये देखिए, ये अच्छी है। पता है क्यों? क्योंकि दुपट्टा पहने हैं, पर ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि दुपट्टा गले से होके जा रहा है। अब आप ये देखिए, ये बहुत अच्छी है। क्यों? शलवार कमीज़ पहने हैं और दुपट्टा पहने हैं और दुपट्टा सामने है। तो आजकल के मुसलमान को बस इतना ही सोच है, इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं सोच पाता। ये बहुत अच्छी है, इससे अच्छी दिखाऊं? ये देखिए, ये हिजाब पहने हैं, लेकिन ये पूरी तरह अच्छी नहीं है क्योंकि इसकी शक्ल नज़र आ रही है। ये देखिए, ये उससे अच्छी है। पता है क्यों? क्योंकि इसका माथा भी ढका हुआ है। ये ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी मुसलमान है, इसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है। ये अव्वल दर्जे की नहीं, ये नहीं अव्वल नहीं है, इससे भी एक अच्छी है। ये जो पूरा नकाब पहने सिर्फ आंखें नज़र आ रही हैं। तो आजकल हिजाब का मतलब है आई एम होलियर देन दाऊ, मैं तुमसे ज़्यादा मुसलमान हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पाक हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पाकीज़ा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह वाली हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जन्नती हूँ, क्योंकि जब मैं हिजाब पहनी हूँ तो ये मेरे जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है। इससे ज़्यादा आज की तारीख में मैं हिजाब की वैल्यू या महत्व नहीं देता हूँ। तो दोस्तों, इस्लामिक पूरे कुरान से लेकर पूरी इसके क्या स्टोरी है, क्या इंजंक्शंस हैं, जो हिजाब है या ये मंडूब में आता है या ये वाजिब में आता है या जायज़ नाजायज़ में आता है, ये फ़र्ज़ नहीं है। इसको इस्लाम का नाम लेके इसके लिए लड़ना, भिड़ना और ज़िद करना पूरी तरह गैर जायज़ है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। ये वीडियो है जिसमें डिस्कशन की जा रही है। रिजवान सर ने एक्सप्लेन किया है कि ये जो निकाब है इसके ऊपर और हिजाब के ऊपर और बुर्खा के ऊपर जो है वो उन्होंने पूरी एक डेफिनेशन दी है और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है।
हिजाब को, बुरखे को और उसकी डेफिनेशन को। तो एक मतलब कि उन्होंने जो क्लियर वर्ड्स में बताया, ये बहुत अच्छा तरीक़ाकार है कि इंसान को बहुत इजीली समझ आ जाता है। तो खैर एक बात है कि मैं हमेशा ही अपनी वीडियोस में आपको ये कहती रहती हूँ कि देखो, ये अपनी चॉइस होती है कि आप पहनना चाहते हो कि नहीं पहनना चाहते, डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने हर हाल में पहनना है और लाजमी पहनना है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको पहनना है तो आप पहन सकते हो, और आप जो है नहीं पहनना चाहते, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी साइकी भी है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट वाला जो पार्ट है वो उनका बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बहुत अच्छे क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो कि मैं भी हमेशा यही चीज़ सोचती हूँ कि मतलब कि लाइक आप पहले तो लोग ड्रेसिंग वैसी करते थे जैसे कि मतलब कि स्कर्ट हो गया और इस टाइप की ड्रेसिंग हुआ करती थी, मतलब कि पार्टीशन से पहले की बात बता रही हूँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग चेंज होते गए, उनकी सोच चेंज होती गई, डेवलप होती गई, और उसके बाद वो डेवलप क्या हुई, उस सोच को इतनी वो एक्सट्रीम वाली वो डेवलप हो गई है कि अब बंदा चाह कर भी उस सोच को कैसे चेंज करे। तो मेन चीज़ ये है कि ये जो इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि मतलब कि उसने ये अच्छी नहीं है बिकॉज इसने ये ड्रेस पहना हुआ है, इसने मतलब फिटिंग वाले ड्रेस पहना और इसने ऊपर दुपट्टा ओढ़ा हुआ नहीं है, और अगर ओढ़ा हुआ है तो उसमें भी उनको एक्सक्यूजेज हैं कि भाई दुपट्टा ओढ़ा है तो वो क्यों ओढ़ा है, उसने सर पे क्यों नहीं लिया है, प्रॉपर कवर क्यों नहीं है, फिर सर पे क्यों नहीं लिया है, इस पे इशू। फिर उसके बाद मतलब इनकी कैटेगरी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब स्टार्ट होते होते वो यहाँ तक फुली कवर्ड हो जाए तो वो प्योर और ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग फीमेल कहलाती है। तो खैर जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है तो उसमें यही कहा जाता है कि देखो सबसे पहले तो अपनी जो आपकी आईज़ हैं उनको प्योर रखो, उनको साफ़ रखो, उसमें मतलब उनको इस तरह की चीज़ों में किसी को भी अपने ख्यालात को भी, और अगर आपने कभी किसी को गलती से भी देख लिया है, किसी फीमेल को आपकी नज़र चली गई है तो आप उसको झुका लो नज़रों को, उसके बाद दोबारा मत देखो। अगर दोबारा आप देखते हो तो ये गुनाह है। अगर आपने एक बार उसको देख लिया, वो गलती से आपकी उनकी नज़रें चली गई उसके ऊपर, वो एक मतलब कि चलो वो एक आपसे अनजाने अनजाने में गलती हुई। लेकिन अगर आप जानबूझ के किसी को ताड़ रहे हो, हाँ, तो फिर जाहिर सी बात है ये तो एक गुनाह है, और इसको मतलब कि आप जानबूझ के अपनी नज़रें जो हैं वो उसको एक कहते हैं कि नेगेटिव वे में आप देखने की कोशिश कर रहे हो। तो आजकल होता भी यही है कि लोग नेगेटिव वे में लोगों को देखने की कोशिश करते हैं, उनको ताड़ते रहते हैं, और उनको मतलब कि और फिर मतलब कि उसके बाद उन लोगों की एक्टिविटीज़ तो आपको पता है कि लोगों की कैसी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ एक मुस्लिम्स में होता है, ये हर किसी में है, ताड़ने वाली चीज़ें तो हर किसी में होती हैं। एनीवेज अगर हम इसके अलावा हट कर देखें तो फिर इसमें ये कैटेगरीज आ जाती हैं। भाई इसने ये, हर कोई ना जज करना स्टार्ट हो जाता है उसकी ड्रेसिंग से, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जज करने के लिए उसकी ड्रेसिंग को नहीं देखना चाहिए, उसकी द वे ऑफ टॉकिंग और उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, उनके एक्टिविटीज़ से आइडिया हो जाता है उनकी नेचर, उनके कैरेक्टर के बारे में, बजाय इसके कि आप उसकी ड्रेसिंग को फोकस करो। तो खुद को चेंज करना, अपनी आइज़ को, अपनी सोच को चेंज करना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक इस तरह का हिसाब किताब बन गया है कि यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम यही इंटरनेशनल लेवल पर जाकर सऊदीया में देखते हैं, दुबई में देखते हैं, तो वहाँ पर एक उनका अपना एक तरीका कार है, वहाँ पर हर कोई इक्वल रहता है। लेकिन वहाँ पर ये सोच नहीं लेकर बैठे कि वो इस तरह का, हर किसी का अपना कल्चर होता है, अपना तरीका कार होता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई फॉरेनर आता है तो वो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर यहाँ की ड्रेसिंग करता है, उसको पसंद आती है, वो शौक खुशी का इजहार करते हैं, बिकॉज उनको बिल्कुल वही जिस जगह पर वो घूमने आते हैं तो उनका दिल करता है कि हम उसी कल्चर से जुड़ जाएं। लेकिन फिर क्या होता है कि लोग समझते, फिर लोग अपने जो कंट्री के लोग होते हैं, फीमेल्स होती हैं लोकल, उनको फिर बोलते हैं, टॉन्ट करते हैं। तो खैर वो टॉन्ट करना शुरू हो जाते हैं अपने यहाँ की फ़ीमेल्स को, और फिर उनको बातें सुनाते हैं कि तुम तो देखो ये बाहर से फॉरेनर्स आके हमारी कंट्री में इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, दुपट्टा तक लेती है, लेकिन बाहर ये लोग अपनी अपनी कंट्री में रहकर इस तरह से नहीं ड्रेसिंग करती, और आउट ऑफ कंट्री में जाकर वहाँ पर
जो है वो उनकी ड्रेसिंग करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा देश होता है वैसा ही भेस होता है। इवन तो अगर मैं आउट ऑफ कंट्री में किसी कंट्री में जाऊंगी तो मुझे उनके वहाँ की ड्रेसिंग पहनने का शौक़ होगा, वहाँ के लोकल कल्चर के बारे में इन्वॉल्व होने की ख्वाहिश होगी। लाइक अगर इंडिया जाऊंगी तो इंडिया में साड़ी और पंजाब में पंजाबी ड्रेसिंग, लाइक वो परांदा टाइप कुछ इस तरह का, कराची में कराची की किस्म की, और फिर मतलब कि ताजिकिस्तान में और दुबई में हर जगह पर हर तरह की ड्रेसिंग होती है जो हर कोई करता है और उसको ख्वाहिश होती है। तो इसमें कोई इस तरह का नहीं है कि हम उनको पॉइंट ऑफ व्यू करना शुरू हो जाएं कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। खैर हमारे यहाँ पर ये बहुत चीज़ें हैं एक दूसरे को पॉइंट आउट करने की और नेगेटिव बोलने की और जली हुई बातें बोलने की। तो खैर आपका क्या कहना है दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और बस ये है कि हमारे यहाँ पर हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन उसको किसी के ऊपर हर हाल में स्टैंप लगा देना ये चीज़ गलत है। तो इसको थोड़ा सा हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट को भी देखना होगा और हमारे यहाँ के लोगों को भी सोचना होगा। तो उससे जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज हो सकती हैं। तो आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।